आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। मेल्ट डाउन ऑफ पाकिस्तानी फ्रॉम पार्लियामेंट। खैर देखते हैं पार्लियामेंट पाकिस्तान में क्या हुआ है, फिर बात करते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो कुछ भी बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है। पाकिस्तान की किस तरह से फटी पड़ी है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, यह आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ बुज़दिल के नारे लग रहे हैं। पार्लियामेंट में पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर एक गीदड़ है। यकीन नहीं आ रहा? आपको वीडियो सुनवाता हूं, चलिए देखते हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं इस वक्त। तो ये पाकिस्तान के लिए नई बात क्या है? क्या आपको ये पीछे जो ये 93,000 का सरेंडर दिख रहा है, जनरल AK नियाजी ने जो किया था, कलमा को पाकिस्तानी फौजी 93,000 उनकी पैंटें उतारी गई थी, सरेंडर हुआ था। ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इसमें नई क्या बात है? आपका लश्कर भी गीदड़ है, आपका लीडर भी गीदड़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो ये है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये चल रहा है। शहबाज शरीफ को बुज़दिल कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ को नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कहा जा रहा है। लेकिन ये भी जानते हैं, ये पाकिस्तान के सांसद हैं, पार्लियामेंट में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो असल PM है वो तो आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ। तो डायरेक्टली हिट किया है आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तानियों, देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। तुम लोग जो बड़े बड़े जज्बे और जोश का दावा करते हो, देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। और कल जब मैं लाइव कर रहा था तो मुझे एक और क्लिप दिखी थी। वो क्लिप थी कि पाकिस्तान में तुम्हारा एक लीडर पार्लियामेंट में रो रहा है। ये भी देखो। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप देख लिया, यह है भारत से उलझने का अंजाम। भारत लगातार आपको कह रहा था कि उलझो मत, लेकिन आप माने नहीं। और उलझने का असर आपकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आपके यहां महंगाई आ रही है, आपका शेयर बाजार भयानक तरीके से टूट चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, और इसका असर दोनों ही देशों के शेयर बाजार पर भी हो रहा है। पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो गया है, 7% से ज्यादा की गिरावट हुई, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। भारत का सेंसेक्स भी गिरा है, 800 से ज्यादा पॉइंट्स की इसमें गिरावट हुई है, नीचे गिरा है। तो जाहिर है इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, और भी हो सकता है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए यह गिरावट जो है वो फायदा पहुंचा सकती है। कैसे? आपको बताता हूं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए
आप कमा सकते हैं पैसे। दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है और वो भी बहुत कम टाइम में। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें। बस इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और एक पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट को समझाने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। और सबसे बढ़िया बात यह भी है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस जो चार्ज है या साल भर का भारी भरकम फी नहीं लगता। सिर्फ एक बार 99 रुपए का लाइफ टाइम चार्ज और बस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने खोला यहां पर मार्केट वुल्फ का ऐप और यहां पर ये पिन डालकर मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे ट्रेड किस में करना है। चलिए मैं सेंसेक्स को चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, नीचे जाएगा। तो अब मैं एक अमाउंट है वो डिफाइन कर लेता हूं, सेट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन और बस ट्रेड जो है वो यहां पर प्लेस हो गया। अब मैं यहां अपना ट्रेड जो है वो मॉनिटर भी कर सकता हूं। और देखिए ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फ्यूचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर ट्रेड एक लॉस के लेवल को नीचे रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब यह कि आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब आप यहां बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को और इतनी आसानी से यहां देखिए 1499 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 115%, यानी कि 115%, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ट्रेड कीजिए। मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए मार्च में 53,258 रुपए का प्रॉफिट बुक किया गया और अप्रैल महीने में 81,242 का प्रॉफिट बना, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ 1 रुपए का भी कमीशन नहीं लेता है। जो प्रॉफिट होता है वो पूरा आपका सीधे आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और हां, एक और जरूरी बात, शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, नुकसान जो है वो कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, किसी के कहने पर कोई फैसला मत कीजिए। और टॉपिक में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये ट्वीट भी किया था, अपने उस पर भी डाला था। ये देखिए, ये है, कहां गया, अरे यार आजा भाई, ट्वीट कहां गया, हाँ ये देखिए, ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था। देखिए इस पे ग्रे कलर का टिक मार्क भी है। तो ग्रे कलर का जो टिक मार्क होता है वो ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं सरकार के। कहीं भी आप जाएंगे जो सरकार के हैंडल्स होंगे, सरकारी हैंडल्स होंगे, उनमें ग्रे कलर का टिक मार्क लगा होगा। इससे एक ट्वीट हुआ, ट्वीट ये हुआ, देखिए क्या ट्वीट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urged to remain steadfast. World Bank, India Pakistan war, Pakistan जिंदाबाद। 9 मई को ये सुबह 9:01 पर ये ट्वीट किया गया। इसमें लिखा यह गया है कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरनेशनल पार्टनर से अपील करता है कि भैया हमें थोड़ा सा पैसा दो, लोन्स मतलब पैसा दो, हमारी हालत खराब हो गई है, हमने जो दुश्मन ने हमारी हालत की है उससे बड़े ज्यादा हमें नुकसान हुआ है, हैवी लॉसेज हुए हैं और ये जो एस्केलेटिंग वॉर है इसकी वजह से हमारे स्टॉक जो है क्रैश हो गए हैं। तो हम अपने
इंटरनेशनल पार्टनर से ये भीख मांग रहे हैं कि भैया डी एस्केलेट करवा दो और नेशन जो है वो एक साथ रहे। वर्ल्ड बैंक को भी इसने टैग किया। अब ये किया, अब बवाल मचा तो जो इनकी फैक्ट चेकर, इनकी दूसरी जो सरकारी संस्था है, एक ये ब्लू टिक वाली है, अब इसमें पता नहीं ग्रे टिक क्यों नहीं है, फैक्ट चेकर MOIB, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर एक्सपोजिंग फेक न्यूज, इस्लामाबाद पाकिस्तान। 68,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर हैं। आलिया शाह फॉलो करती है। मरियम नवाज शरीफ भी, जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी, नवाज की बेटी, वो भी फॉलो करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जी ये फेक ट्वीट है, द अकाउंट वॉज हैक्ड। जब भी ऐसा होता है ना, अब ये किसी यहां पे PTI वाला बंदा बैठा होगा ट्विटर पे, उसने डाल दिया कि सरकार की लानत मलामत करते हैं, उसने बोला होगा जय इमरान खान और ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि ट्वीट जो है ये फेक है, अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, ये ऑफिशियल है। इसके बाद मैंने चेक करना चाहा कि भाई अकाउंट हैक हो गया था, चलो ठीक है। बाद में पता चला कि अकाउंट डिलीट कर दिया। अब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो आ रहा है दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो पाकिस्तानी करते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोना धोना मचा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लोग रो रहे हैं, इनकी मीडिया रो रही है, सारे इन्फ्लुएंसर रो रहे हैं। अब देखिए एक और मीडिया पर्सन है, वो पाकिस्तान के जो हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको धोना चालू कर दिया है। मैं आपको ये नादिरा खान या कुछ नाम है इनका, ये भी सुनवाता हूं, सुनिए जरा। शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? चेहरा देख रहे हैं आप? इन मैडम के चेहरे पर बौखलाहट को देखिए, इनकी आंखों में जो फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, जरा उसको फील करिए कि एक फेल्ड स्टेट में, एक फेल्ड देश में रहने का अंजाम क्या होता है। इनके चेहरे देखिए, बता रहे हैं कि इनके अंदर से कितनी बौखलाहट है। इनकी आंखें बता रही हैं कि इनकी बैंड बजी हुई है। और यह पाकिस्तान ने मांगा था, यह पाकिस्तान ने खुद मांगा था और भारत ने दे दिया। पाकिस्तान ने जंग मांगी, पाकिस्तानियों ने जंग मांगी, भारत ने कहा कि ठीक है आओ जंग करते हैं। अब जरा पहले तो बड़े हमने कहा कि भुखमरी से जंग करते हैं, गरीबी से जंग करते हैं, अशिक्षा से जंग करते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो अच्छी बातें हजम नहीं होती, तो वाकई अब जंग करते हैं तो आओ जंग करो। अभी जम्मू पर तुम लोगों ने अटैक किया, इधर राजस्थान में भी कई जगह अटैक किया। सारे अटैक हमारे एयर डिफेंस ने क्या जबरदस्त काम किया। S-400 आकाश एयर डिफेंस की मैं बात करना चाहूंगा, क्या जबरदस्त काम किया हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने। ये होता है, हमारे ड्रोन तो तुमसे रोक ना पाए गए। चाइनीज माल लेकर चाइनीज माल लेकर तुमसे हमारे ड्रोन तो रोके नहीं गए, है कि नहीं? चलो आगे सुनते हैं। बेशर्म है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। आप क्यों नहीं जा रही बॉर्डर पर? आपको दूसरे के फॉलोअर से बड़ी चिढ़ मच रही है, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। आपके दूसरे की फैन फॉलोइंग से बड़ी चिढ़ मच रही है, आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है। आप क्यों नहीं जा रही बॉर्डर पर लड़ने? दूसरों को ज्ञान क्यों दे रही है कि आप तुम जाओ बॉर्डर पर लड़ने? आप जाओ ना बॉर्डर पर लड़ने, जाओ अपने मियां को भी लेकर जाओ, मियां बीवी दोनों जाकर बॉर्डर पर लड़ो। क्यों नहीं जा रहे? बैठ के ज्ञान दे रही हैं यहां पर दूसरों को। दूसरों की ये जलन है बेसिकली, दूसरों की प्रसिद्धि से, स्टारडम से जलन दिख रही है। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, आप सही पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है, और हर पाकिस्तानी के जज्बात, ये हमारे ऐसे स्टार्स ही हैं, हैं, ये कि हमारे जब- सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ ऊपर है। जिम्मेदारी ज्यादा, सही कह और रही ये है। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए अच्छा, अब इनको जरा- तकलीफ होती है। Too much. This चले, is थोड़ा really सा समझाएं। पानी मंगा भाई, पानी लेके आए नादिया के लिए। चले भाई, तो ये नादिया जी थी और इन्होंने इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख गई, लेकिन हमारे वाले भी कम नहीं है। हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी आवाज़ें कमी उठ रही हैं, बहुत कम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ासकर जो
मुस्लिम स्टार्स हैं वो बड़ा कम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस पर एक हमारी एक्ट्रेस हैं, मुसलमान एक्ट्रेस हैं, फलक नाज, वो ससुराल सिमर का और बिग बॉस में भी आई थी फलक नाज। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसका वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर। सुनिए। सलाम, नमस्ते एवरीवन। आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से हों। जैसे हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सब अच्छे से हों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इन साइट्स ना गिर जाएं, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री में यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, चलिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये सुन लिया आपने, यही है रियलिटी, और इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिनकी आंखें बंद हैं अपनी आंखें खोलिए, रियलिटी यही है। और इसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है, अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने की जरूरत है। यहां पे अगर हम धर्म, जाति, मजहब, ये वो फलाना ठिकाना में बटे तो इसका फायदा दुश्मन उठाएंगे। तो बॉलीवुड के लोगों को भी सोचना चाहिए। इससे बेहतर तो हमारी साउथ फिल्म की इंडस्ट्री है, वो खुलकर सपोर्ट में है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, वहां के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। ये होता है असल इंडियन का काम जो आप लोगों ने किया है, बॉलीवुड वाला नहीं कर रहा है। ये अलग ही कुछ चढ़ाए हुए हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा वक्त आया और ये नकाब धीरे धीरे उतरे हैं। ये नकाब से असली चेहरा जो है वो दिख रहा है। तो ये हमारे देश की जनता को सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। सच्चाई सामने आ रही है, तो सच्चाई को स्वीकारिए, सच्चाई को फैलाइए, ठीक है। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से आपको मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली फायदे की बात की याद दिला दूं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो शुरू कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। दोनों हाथों से उस बंदे को सलूट है भाई, किसको? जिसने संसद में खड़े होकर इतनी पठान दिलेराना तरीके में भाई उसने बात की और झिझोड़ा उन मुर्दा ज़मीरों को जो आज सो रहे हैं, अपने तकिया जो है उसके ऊपर सर रख के। सल्यूट अगेन। बिल्कुल ऐसे भाई। तो वाकई हैरानगी वाली बात है कि वो मतलब कि जो है उनकी अंकल, मतलब वो ब्लैक ड्रेस जिन्होंने पहना हुआ था तो वो रो रहे थे। तो ये क्या थी, ये एक मुहिब वतन के निशानी के वाकई में वो रो रहे थे। तो उनको दुख है, दर्द है अपनी कंट्री का, तो इसी वजह से रो रहे हैं। और वाकई होना भी चाहिए कि हमारे यहाँ से कुछ भी अटैक इंडिया की तरफ नहीं किया जा रहा। ये समझ नहीं आ रही कि कर क्यों नहीं है, क्या रीजन क्या है, या कोई बड़ा अटैक किया है, आगे कुछ हो नहीं रहा यार। वो नॉर्मली थोड़ा 300 ड्रोन गए यार, नहीं इतना अगर होता ना, मेरी बात सुने, झूठ है यार। ये इंडियन आर्मी अपना मीडिया जो है ना, ये भी ज्यादा काम को बढ़ा चढ़ा के बात को बताती है। तो लेकिन इतना ये नहीं है, मुझे जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान ने भी कोई भी वहाँ पर खास जो है हमला नहीं किया। तो करना चाहिए
और बड़ा हमला करना चाहिए। तो जिस तरह मतलब कि वो यूएसए ने किया था, इस तरह का कोई हमला होना चाहिए जो उसने जापान पर किया था। तो इस तरह का हमला तो फिर मज़ा भी आता है। तो लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ करे, कोई दिखाया तो सही। तो लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इनके पास कोई चीज़ है भी कि नहीं, या पता नहीं वो खराब हो गई हैं। चाइनीज मेड है मेरे ख्याल से, ज़्यादातर चाइनीज ही है। जान तो नहीं लग रही, जान भी लाग गई, चलो नहीं तो ये जो ट्रालों के ऊपर वो लाद कर दिखाते हैं जनता को भारी मात्रा में कि भाई ये लो हमारा वो बरीक नोक वाला शाहीन, ये राज हमारा गौरी साहब और ये अब्दाली साहब रहा, तो किधर है वो किस मौके के लिए बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल इतने वो हर चीज में तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे भी हैरान कि ये मुझे नहीं, ये हर बंदे ये बात कर रहा है, इनको यहाँ पर अब थू कर रहा है कि अटैक करो। नहीं तो फिर ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि हम एटमी पावर हैं, बनते ही यार। क्या उसने मिसाल दी उस भाई ने जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पठान खड़ा था, उसने कहा कि अगर कीचड़ों का जो होता ना, ये मिसाल नहीं दी उसने भाई, ये टीपू सुल्तान या सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात की गई बात है, उन दलेर बंदों की हुई बात है। भाई टीपू सुल्तान जो था ना वो बहुत बड़ा मतलब कि जंगजू था। तो कि 100 गीदड़ों का बादशाह अगर एक शेर हो ना, तो वो जंग जो है ना, शेर की तरह लड़ते हैं। वो जंग जो है ना बहादुरी के साथ लड़ते हैं। और जिसका 100 शेरों का सरबराह या बड़ा जो कह लो वो गीदड़ हो ना, तो वो मात ही खाते हैं, वो नीचे वालों को भी मरवाते हैं और खुद भी मरता है। बिल्कुल। तो ये हमारी भी कंडीशन यही है। अब हर पाकिस्तानी के दिल में दुख में यही दिल के हाल जो है ना वो बुरे ही हैं। वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमला करे। एक चीज़ का मैं लोग सब क्रेडिट देना चाहूँगा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जहाँ उन्होंने क्रैश करती हुई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दिखाई है ना, वही उसने इंडिया के भी दिखाई है। हाँ, इंडिया ये बातें उनकी बिल्कुल ठीक है। ये एक और भी किया, छुपा भी सकते थे, हाँ नहीं भी बताना था, नहीं बता सकते थे, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने जहाँ बताया ना कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, वहाँ पे दूसरी तरफ उन्होंने अपना भी दिखाया कि वाकई यार दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। इस बात का मुझे भी इस वक्त जो है ना कह लें कि बात समझ में आई, भेजे में आई कि यार ये नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। ये नहीं ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा हो रहा है। पता क्यों? इसकी तो पहले जो इकानमी है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी जो माँ बहन एक हुई है। ये हालत है हमारे मुल्क के इसकी इकानमी का। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो मैं भी ये काफी टाइम से आज मैं जरी बात शहर में चक्कर लगता रहता है, तो मैं कहीं पर बैठा हुआ था तो वहां पर तकरीबन हम सो गया नहीं सो गए नहीं, वहां पर सोना तो घर में ही होता है। तो वहां पर तकरीबन हम 8 से 10 जो थे वो लड़के भी थे और उसमें मेच्योर भी थे काफी, मतलब के बड़े भी थे। तो वो यही बातें कर रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि यार पाकिस्तान इंडिया पर क्यों नहीं हमला करा। किसी ने कोई रीजन दी, किसी ने कोई दी, किसी ने कहा कि जी पाकिस्तान एक बड़े मिशन की तैयारी में है, वो बार बार के झंझट से वो जान छुड़ाना चाहता है, वो एक ही दफा इंडिया को जो है वो निबेड़ना चाहता है, यानी कि खत्म करना चाहता है। तो किसी ने कहा कि नहीं जी जो है वो पाकिस्तान जो है ना अमन चाहता है, अमन की खातिर पाकिस्तान इंडिया पर नहीं जा। किसी ने कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का नेबर कंट्री है, तो इस वजह से कह रहा है कि कोई इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान बर्दाश्त कर ले। तो मैं हैरान में बड़ी बातें सुनता है। मैं कि यार अगर इनके पास कुछ होता ना तो ये हमला जरूर करते। इससे यही साबित हो रहा है कि इनके पास सिवा खाली बातों के और कुछ भी नहीं है। इनके एटम बम तो कहीं प्लास्टिक के नहीं है, पता नहीं क्या है भाई, या चाइना के बने हुए कि कहीं वो सिर्फ खेलने दिखाने के लिए रखे हो। वो ऊपर रेडियो के उन्होंने लाद के जो हर बार दिखाते हैं ना कि परेड वगैरह में ये वैसे आगे पीछे ऐसा करती हैं, तो वो कहीं हवा भरी हुई ना उसमें खाली ऐसे दिखाने के लिए रखे हो। हमारे तो इधर डेरे साथ हमारे डेरा, तो वहाँ पे काफी कह लें कि जंग के बारे में माहौल जो है ना तपा हुआ होता है। पहले बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट और तजिया निगार जो है कि जिन्होंने मुद्दों से तजिया जो अपने सीने में छुपाया हुआ था और बड़े बड़े दिमागों में रखा हुआ था, तो मैं सुन के हैरान हुआ कि भाई वो बोल रहे थे, हालांकि यहाँ पे ऐसी बातें जो है ना
ज्यादातर भाई- और नहीं होती है, 1 सेकंड बात कर लेते हैं भाई। तो ऐसी बातें जो है ना वहाँ पे नहीं बोली जाती थी। आज वहाँ मुझे काफी सुनने को मिला कि भाई वो बोल रहे हैं कि तुर्की जो है वो भाई सारा असला जो है जितना भी असला जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा असला जो है वो तुर्किया दे रहा है पाकिस्तान को। और एक भाई तो बोला कि पता नहीं कौन सा मुल्क का, उसने नाम नहीं लिया, वो सबसे बड़ा तजिया निगार था। उसने बोला कि 40,000 बंदा जो है ना फौजी, उन्होंने एक कंट्री ने पाकिस्तान को दिया है कि ये लो हमारे फौजी और जंग में इस्तेमाल करो। ये इतने बड़े बड़े तेल वाले मुल्क जो है बैठे हुए हैं, वजह क्या है? यही रीजन है, यही बढ़ के खाली नहीं, यही तो रीजन है कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो राज हैं वो सीक्रेट उसको सभी के सामने छोड़ देते हैं। बड़े बड़े राज यहाँ पर लोगों को बताए जा रहे हैं फ्री में। यही मैंने बड़े बड़े मुल्क देखे हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क कहीं नहीं है जिसमें अगर जंग भी लगी हो ना तो माशाल्लाह पढ़ के जो है ना वो पूरी की पूरी हमारी आसमान तक होती हैं कि फलां मुल्क जो है वो भी दे रहा है, वो भी दे। हमारी नीयत यही होती है शुरू से लेकर एंड तक, यही नीयत होती है। जब जंग स्टार्ट होती है ना तो हमारा जो है ना स्टार्ट करते वक्त भी हमारा मुंह इधर ही होता है, यार इधर से कोई बंदा असला दे दे, बंदूक पकड़ा दे, कोई भी यानी कि असला दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई जहाज दे दे, कोई कह ले ड्रोन भेज दे, फ्री में हमारा काम होता है। हम कहते हैं कि फ्री में ही कोई ना ड्रोन तो भाई तुर्किया दे के दे। ये ध्यान रखो। तो वो कौन सा भाई फ्री में दे के गया है, उसने भी पैसे लिए होंगे, मोटी रकम ली होगी उसने। ये नहीं है कि तुर्किया आपका सगा है तो आपको फ्री में देगा। ये कल या परसों हमने एक वीडियो किया है, तो पता नहीं कि अंकित अवस्थी की, तो उसने कहा कि भाई अमेरिका को अपना मफाद है, रशिया को अपना मफाद है इंडिया से, उसके बाद जितने भी इंडिया के साथ जुड़े हुए कंट्रीज हैं उनको अपना मफाद जो है ना वो सबसे आगे है, ना कि इंडिया की दोस्ती आगे है। तो यही सिचुएशन आप पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन मुखलस है, सारे अपना आप देखते हैं, पहले अपना कंट्री फायदा देखते हैं। आप तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है? अगर तुर्की ने ड्रोन्स दिए तो भाई फ्री में नहीं दिए, उसने मोटी रकम ली होगी इस बात की। तो रकम ही लेनी और अल्लाह के नाम पे थोड़ी देना है। हाँ। बाकी रिलैक्स में बात की क्योंकि अपना होम मेड यानी कि इंडियन मेड आकाश जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ठीक काम उसने भी काम किया। वो जो उधर राजस्थान की तरफ उस साइड की तरफ जो आकाश काम कर रहा है, इधर जो की तरफ S-400 काम कर रहा है। तो यार मुझे ये बता दो, उनके तो चले ये इतने बड़े बड़े जो है ना उनके है, आप जो फलस्तीन है उससे भी गया गुजरे हो, हमास से भी गया गुजरे हो। कैसे? जब हमास ने इस दफा हमला किया तो किस तरह किया? चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े उड़ाए नहीं, अंदर घुस के मारा उनको। और जिस तरीके से वो पैराग्लाइडर्स क्या होते हैं उनके जरिए से वो अंदर गए और जाते ही उन्होंने भाई आग मचा दी है। तो आप उनसे भी गुजरे हो, आपके पास तो उनके पास तो चीज भी कुछ नहीं थी, आपके पास तो काफी कुछ है। बुज़दिल है ना, दिल से बुज़दिल है। वैसे ही मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ जिगरे से होती हैं। हाँ। मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ।